दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से इस नई वीडियो मेरे चैनल नौकरी ही नौकरी पे स्वागत है। तो दोस्तों, आज की वैकेंसी आई है जो कि पूरे देश में और कहीं भी हो सकती है, लेकिन बेसिकली जो ये वैकेंसी है ये आपके नेलेट यानी दिल्ली एनसीआर में हो सकती है। तो आइए जानते हैं इस वैकेंसी की पूरी डिटेल और इस नेलेट के बारे में कि ये क्या चीज़ है और इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ पे है। तो सबसे पहले बात करते हैं इसके नेलेट की फुल फॉर्म की। तो राजकीय इंस्टीट्यूट सूचना प्रौद्योगिकी एवं ट्रेनिंग जो संस्थान है, तो उसको नेलेट कहते हैं, जिसका शॉर्ट में नेलेट कहते हैं। तो इसका जो हेडक्वार्टर है और मेन ऑफिस है, मुख्यालय, वो है आपका न्यू दिल्ली में। तो चलिए दोस्तों, आज की वैकेंसी आ रही है इसी संस्थान में। तो कौन कौन सी वैकेंसी है और क्या क्या डिटेल है इस वैकेंसी के लिए, क्या क्या एलिजिबिलिटी है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो चलिए, जैसे कि बात कर रहे थे नेट की फुल फॉर्म की, तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है। तो ये आपकी एक ऑटोनोमस बॉडी है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड आईटी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर काम करती है। तो इसका जो, जैसे मैं कह रहा था, हेडक्वार्टर है जो नेलेट भवन, प्लॉट नंबर 3, पीएसपी पॉकेट, सेक्टर 8, द्वारका, न्यू दिल्ली में स्थित है। तो दोस्तों, इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो है आपकी www.nelet.gov.in। तो आगे बढ़ते हैं इसमें और दिखाते हैं आपको कि एडवर्टाइजमेंट, सबसे पहले एडवर्टाइजमेंट नंबर की बात करते हैं, क्योंकि ये एडवर्टाइजमेंट नंबर बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है वैकेंसी के बारे में। तो एडवर्टाइजमेंट नंबर है नेलेट NDL MTEY और 2021/1। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं और आज की वैकेंसी के बारे में बताते हैं आपको। तो आज की वैकेंसी आ गई है स्टाफ कार ड्राइवर की, जो कि टोटल 11 वैकेंसी है। और जनरल के लिए आपकी 5 वैकेंसीज हैं, ईडब्ल्यूएस के लिए 1 वैकेंसी है, ओबीसी के लिए 3 वैकेंसी, एससी के लिए 1, एसटी के लिए भी 1 वैकेंसी है। तो दोस्तों, इसकी जो पे स्केल है इसके बारे में जानते हैं कि ये लेवल 2 की पोस्ट है, जिसमें कि 19,900 से 63,200 तक की पे स्केल होगा। और इसकी इसेंशियल जो क्वालिफिकेशन है तो वो क्या होने वाली है वो आपको बताते हैं यहाँ पे। तो जैसा कि आप देख रहे होंगे यहाँ पे 10th स्टैंडर्ड फ्रॉम रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी, वैलिड वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस मोटर व्हीकल का, एक्सपीरियंस ऑफ ड्राइविंग मोटर कार एटलीस्ट 3 ईयर, यानी 3 साल का ड्राइविंग का एक्सपीरियंस होना चाहिए। और जो यहाँ पे डिज़ायरेबल है, 3 ईयर सर्विस एज होमगार्ड और सिविल वॉलंटियर। जैसे कि आप दिल्ली में पता ही है सिविल डिफेंस की भर्तियाँ चलती हैं, तो 3 साल की वैकेंसी, यह भर्ती वहाँ पे कार्यरत होना चाहिए, एक्सपीरियंस होना चाहिए। और अब बात करते हैं जो ड्राइवर की वैकेंसी है, तो उसमें एज लिमिट क्या है। तो ये 27 एज के बीच में होनी चाहिए, क्योंकि ये जो है वैकेंसी है वो ड्राइवर के लिए है और एज इसकी 18 और 27 के बीच में होनी चाहिए। तो इसका जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो क्या होगा, इसमें आपका रिटन टेस्ट होगा जिसमें कि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आएंगे और उसके बाद फॉलोड बाय स्किल टेस्ट होगा। तो स्किल टेस्ट यानी ड्राइविंग टेस्ट होगा। तो दोस्तों, जैसे कि मैं कह रहा था एज लिमिट और रिलैक्सेशन के बारे में हर वैकेंसी में बताता हूँ कि इसमें अपर एज लिमिट SC ST और OBC के लिए एज पर एज गवर्नमेंट रूल के अकॉर्डिंग होता है, जैसा कि इस वैकेंसी में भी लागू है। जैसे कि आपको पता ही है, SC ST के लिए 5 साल, OBC के लिए 3 साल की छूट होती है। और इसमें आपका ये लिखा भी है साफ साफ, अप टू 5 years इन केस ST SC कैंडिडेट फॉर द पोस्ट ऑफ रिजर्व फॉर देम, 3 years OBC लिखा है इसमें। एक्समैन के लिए आपका 40 to 45 एज तक बढ़ सकते हैं। और इसमें चेंज इन द नंबर ऑफ पोस्ट, द नंबर ऑफ वैकेंसी इंडिकेटेड इन द अबव टेबल आर टेंटेटिव, may be increased or decreased depending on
अपॉन रिक्वायरमेंट। तो इसका मतलब ये हो गया दोस्तों कि जो ऊपर लिखी हुई वैकेंसी है 11 वैकेंसी, इसमें वैकेंसी कम और ज़्यादा भी हो सकती है। तो जैसा कि रिक्वायरमेंट होगी उस हिसाब से वैकेंसी अप और डाउन हो सकती है। और देखिए दोस्तों, जैसा कि मैं आपको बता ही रहा था कि प्लेस ऑफ पोस्टिंग कहाँ पे होगी आपकी, तो ये सामने पे है। एट द प्रेजेंट प्लेस ऑफ पोस्टिंग इज न्यू दिल्ली, हाउएवर इन द पर्सन सेलेक्टेड कैन बी ट्रांसफर्ड टू एनीवेयर टू इंडिया। तो यहाँ पे आपका पहले तो पोस्टिंग दिल्ली में होगी, उसके बाद आपका कहीं भी हो सकता है इंडिया में ट्रांसफ़र। तो अब बात करते हैं कि आपको ये जो पोस्ट है ड्राइवर की, उसके लिए कैसे अप्लाई करना है। तो सबसे पहले आपको बिफोर अप्लाइंग कैंडिडेट आर एडवाइज टू गो थ्रू एडवर्टाइजमेंट केयरफुली इन द डिटेल डिटर्मिनेशन दियर एलिजिबिलिटी एज पर लेट डाउन टू क्राइटेरिया फॉर द पोस्ट। तो इसमें लिखा है कि आप फॉर्म भरने से पहले आप एडवर्टाइजमेंट की डिटेल को आप ज़रूर ध्यान से पढ़ें और आपकी एलिजिबिलिटी हो तभी फॉर्म को भरें। तो आपको बताते हैं कि कैसे फॉर्म को अप्लाई करना है। तो कैंडिडेट में भी अप्लाई ऑनलाइन रजिस्टर delhi.nalet.gov.in पे। ये आपका 16/8/2021 से और 14/9/2021 के बीच भर सकते हैं। और यहाँ पे आपकी जो इंस्ट्रक्शन है वो साफ साफ लिखा है कि कैसे कैसे भरना है और क्या करना है। जहाँ पर दोस्तों आप लोगों को भरने में दिक्कत होती है तो आप ज़रूर बताइए और हम आपकी पूरी मदद करेंगे। हमारी ईमेल आईडी आपको यहाँ नीचे लिंक में मिल जाएगी और यहाँ पे आपको हमारी ईमेल आईडी शो हो रही होगी, तो आप यहाँ पे क्लिक करके या आप इस ईमेल आईडी पे भेज सकते हैं अपनी क्वेरी। तो चलिए आपको थोड़ा फीस के बारे में बताते हैं। तो कैटेगरी जैसे आपका ST SC वुमेन कैंडिडेट के लिए और एक्समैन सर्विस के लिए 150 रुपये फीस है, जो कि आपको ऑनलाइन नेट बैंकिंग डेबिट कार्ड के माध्यम से करनी होगी। और जनरल एंड ऑल अदर कैंडिडेट के लिए 300 रुपये फीस है, जो कि आपको जैसे ऑनलाइन नेट बैंकिंग डेबिट कार्ड जैसे का आप करते हैं वैसे करनी होगी। अब बात करते हैं कि जब एडमिट कार्ड आता है तो उसमें सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा। रिटन एग्ज़ाम होगा, जैसे आपने ऊपर बताया है मैंने। तो रिटन एग्ज़ाम में आपको क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाएंगे और किस किस सब्जेक्ट से पूछे जाएंगे वो मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ। ये आपके आएंगे ऑब्जेक्टिव टाइप आएंगे, जिसमें कि सब्जेक्ट होंगे जनरल अवेयरनेस, जनरल इंटेलिजेंस, एलिमेंट्री मैथ, इंग्लिश, हिंदी, ट्रैफिक रूल एंड रेगुलेशन और ड्राइविंग टेक्निक फॉर बेसिक मोटर मैकेनिक का। तो नंबर ऑफ क्वेश्चन आएंगे आपको जनरल अवेयरनेस में 20 20 20, 15 15, 25 और 120 क्वेश्चन आएंगे टोटल, जिसके कि नंबर भी 120 होंगे। इसके लिए समय मिलेगा आपको 2 घंटे का। और इसमें बहुत ही अच्छी बात है कि क्वेश्चन पेपर आपका बायलिंगुअल आएगा, यानी हिंदी में भी आएगा और इंग्लिश में भी आएगा। और हर जो क्वेश्चन होगा वो 1 नंबर का होगा। और देयर इज़ नो नेगेटिव मार्किंग इन दिस पेपर। तो इसमें नेगेटिव मार्केटिंग की भी नहीं है, आप बेधड़क पूरे क्वेश्चन के आंसर दे सकते हैं। अगर कोई कैंडिडेट आपको सिलेबस चाहिए होगा तो सिलेबस भी आपकी www.delhi-nalet.gov.in पे आपका सिलेबस मिल जाएगा आपको, तो आप विज़िट करके आप वहाँ पे सिलेबस को डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों जब सिलेक्शन होगा आप लोगों का, तो सिलेक्शन के टाइम पे आपको मेडिकल सर्टिफिकेट साथ में लेके चलना होगा। और जो आप इंटरव्यू वगैरह देने के लिए जाओगे, एग्ज़ाम देने के लिए जाओगे, तो उसके लिए कोई TADA प्रोवाइड नहीं होगा, आपको अपना खर्चा लेके जाना पड़ेगा। और बाकी लास्ट पॉइंट है इसमें, और आपको अगर कोई कहीं पे दिक्कत आ रही है फॉर्म भरने में, डाउनलोड एडमिट करने में, तो आप यहाँ पे NILIT recruit-NILIT@NILIT.gov.in पे संपर्क कर सकते हैं। तो दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी आप ज़रूर बताइए कमेंट बॉक्स में। और मिलते हैं बहुत जल्द आपको एक नई वीडियो नई वैकेंसी के साथ। तब तक के लिए आप हमारा चैनल नौकरी ही नौकरी ज़रूर सब्सक्राइब करें और ऐसी आने वाली बहुत सारी वीडियोस को और लेटेस्ट जॉब नोटिफिकेशन के बारे में
आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। तब तक के लिए धन्यवाद।